सो क्वेश्चन पता है क्या आता है कि हम पाइथन क्यों सीख रहे हैं, और पता है दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि एक्सेल हम क्यों सीख रहे हैं। अच्छा चलो मान लेते हैं कि आपने पाइथन सीख लिया और एक्सेल भी सीख लिया, तो आप पर मंथ कितना कमाएंगे आपको इसका अंदाज़ा है। हम जब पाइथन लर्न करेंगे ना उस टाइम से पहले आपने एक्सेल लर्न कर लिया होगा, और उसके साथ आप एक फ्रीलांसिंग टाइप का काम भी कर सकते हैं। और इससे कितना अर्न कर सकते हैं ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि हम कितना अर्न कर सकते हैं इस वीडियो के लास्ट में। तो अगर आप अभी इस चैनल पे नए हैं तो जाएं पहले ही वीडियो देखें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद उस दूसरी वीडियो को देखें। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा और उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा तो पाइथन से हम कितना कमा सकते हैं और एक्सेल से कितना कमा सकते हैं, चलें इस वीडियो के लास्ट में देखते हैं। तब तक के लिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम काम करने वाले हैं उसके एक्सेल के ऊपर, यानी कि अगर जिसके पास एक्सेल नहीं है तो उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले गूगल स्प्रेडशीट से स्टार्ट करेंगे और बहुत ईजीली स्टार्ट करेंगे, बिगिनर्स टू एडवांस। अच्छा मैं लेक्चर 1 अपलोड कर लिया था और लेक्चर 1 से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। अभी आप लोग को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो बात की बात है। चलें अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ कि क्या हम चैटजीपीटी से कोड लिखकर काम नहीं कर पा सकते, और क्या हम चैटजीपीटी से लिखकर पाइथन को नहीं कर सकते। अच्छा आपको पता है मैं जब बिगिनर था ना मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अब पता लग गया है कि इसका क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नहीं है और किस चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको अभी फ्री कोर्स मिल रहा है, आप लोग लर्न करें। मैं कहता रहा यार ये कोडिंग कौन लर्न करेगा इतना मुश्किल, लेकिन जब एक दफ़ा स्टार्ट कर लिया ना तो पहले और फर्स्ट और सेकंड मंथ में कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन उसके बाद नज़र आना शुरू हो गया फ़ायदा। अच्छा चलें हम सबसे पहले एक्सेल के पास चलते हैं। यहाँ पर आप लोग गूगल एक्सेल भी लिख सकते हैं, गूगल एक्सेल। तो यहाँ पर जब आप गूगल एक्सेल के पास आ जाएं तो यहाँ पर गूगल शीट्स का भी इसका नाम होता है। तो यहाँ पर आपके पास से देखिए खुल के, अगर आपने साइन अप नहीं किया तो आप साइन अप कर सकते हैं, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि साइन अप कैसे करते हैं गूगल में, वो भी बहुत ईजी है, वो भी हम जल्दी से कर लेंगे। चलें अच्छा यहाँ पर अब ना हम लोग करते हैं, यहाँ पर आपको पता है एआई भी इसके अंदर है, इनके चैटजीपीटी वाला एआई नहीं है, कोई चैटबॉट वाला एआई नहीं है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा चेंज यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं भी आप लोग को डेटास के भी अभी ये मत समझिए कि डेटास के बारे में ख़त्म हो गया, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था हम वो भी करेंगे, लेकिन ये इसके साथ साथ करेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे मेरा नेम है शफीक, ठीक है। और अब हमारे पास लिख लेते हैं, अच्छा सबसे पहले हेडर है तो हेडर को हम लोग हमेशा यहाँ पर हेडर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडर, लिख लेते हैं नेम, और यहाँ पर मैं पेज कर लेता हूँ, यहाँ पर ये पेज कर लेता हूँ। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं किसी बच्चे का नेम, चलें ले लेते हैं मेहमद ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बच्चे का नेम ले लेते हैं अब्दुल्ला, या फिर अब्दुल हादी ले लेते हैं, ठीक है। और अब्दुल हादी इज़ माय कज़न। अच्छा और यहाँ पर एक और बच्चे का नेम ले लेते हैं हम, शयान ले लेते हैं। आई डोंट नो मैं ऐसे ही नेम लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कौन से नेम्स ले सकता हूँ। अच्छा यहाँ पर अब हम दोबारा ले लेते हैं किसी और बच्चे का, चलें रहमान ले लेते हैं, रहमान, ठीक है। अब यहाँ पर रहमान कर दिया है तो ये मैंने बड़ा लिख दिया, लेकिन चलें इस फाइन। अब यहाँ पर ना मैं पता है नेम्स की बात क्या लिखूंगा, मैं नेम्स की बात लिख लेता हूँ एज क्या है उसकी, उनकी एज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एज लिख दिया है हमने, और अब हम नेक्स्ट में लिख करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे किसका नाम लिख सकते हैं यार, या फिर क्या लिख सकते हैं, चलें हाइट कर लेते हैं, हाइट, ठीक है। अब हाइट भी हो गया। अब एज है शफीक की, ये मैं वैसे डेमो दे रहा हूँ, वैसे ही दे रहा हूँ, ये रियल एज नहीं है, तो कर लेते हैं 12, यहाँ पर कर लेते 13, और यहाँ पर कर लेते हैं 7 कर लेते हैं, चलिए 7, और यहाँ पर कर लेते हैं 13, और यहाँ पर भी कर लेते हैं हम 12, चलिए या फिर 10 कर सकते हैं, इट्स फाइन। अच्छा
अब हाइट पे हम लोग कुछ भी हाइट में लिख सकते हैं। अच्छा, आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है काम से, तो इसलिए थोड़ा-सा छोटा लेक्चर होगा आज का। और मैंने पिछले सैटरडे को और उससे भी पिछले सैटरडे को वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पाया, और उसकी रीज़न ये थी कि मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे। चलें, अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, हाइट में लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डमी हाइट है, ये कोई रियल हाइट नहीं है, क्या पता मैं 12 ईयर्स के हिसाब से बहुत बड़ी हाइट लिखी हुई है, डमी एज है, हाइट है या फिर एज है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं 4.4, इसकी हाइट लिख लेते हैं 5, इसकी हाइट लिख लेते हैं 7, और इसकी हाइट, अच्छा मैं फुट में लिख रहा हूँ, अच्छा तो इसके साथ मैं FT लगा लेता हूँ। तो FT, FT, FT। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसकी हाइट लिख लेते हैं हम दोबारा से 5, चले, और इसकी लिख लेते हैं, अच्छा 7 फीट तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन फिर भी लिख दिया। अच्छा, आपको एक यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं आपको बाद में बताता हूँ। 6 लिख लें, चलें। अब यहाँ पर देखें कि जब भी हम गूगल शीट के अंदर खाली नंबर्स लिखते हैं तो राइट साइड पे आते हैं, क्योंकि इसे न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। इसके बारे में हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, बट वो मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि मेरे गेस्ट आए हुए थे और सारा, तो हम दोबारा से मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो और जिसके साथ हम कोई लेटर्स लिख रहे थे ना, तो लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। और इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये रैंकिंग शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? रैंकिंग। और ये कौन सा डाटा है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये था ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा क्या करता है? रैंकिंग को शो करता है। TH 7th आया, 8 आया, तो ये FT भी, इनके फिट भी एक रैंकिंग ही है, जिसकी वजह से ये लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, सिंपली आप इसको यूं करके भी पकड़ सकते हैं, हेडर के बगैर। हेडर भी कर सकते हैं लेकिन हेडर के बगैर, तो या फिर चलो हेडर के साथ ही कर लेते हैं। तो यूं करके भी हम माउस के कर्सर के साथ लेफ्ट क्लिक करके भी कर सकते हैं, वरना तो आप यूं सिर्फ यूं क्लिक करें उसके ऊपर, और फिर आपको सिर्फ माउस को यूं लेके आना है और उसके ऊपर फिर शिफ्ट दबाकर और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना, तो ये भी साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो जब हम राइट क्लिक करेंगे ना माउस के राइट क्लिक को, जब जैसे राइट क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर, कन्वर्ट टू टेबल। दरअसल ये न्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे न्यू शो कर रहा है। कन्वर्ट टू टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये ना टेबल में कन्वर्ट हो गया है। और मैं आपको ना एक और भी मजे की बात इसमें करवाऊंगा, वो अभी हम बाद में करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम ना टेबल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये पूरी दुनिया है, ये पूरी वर्ल्ड की दुनिया है। अच्छा, गूगल शीट पूरी दुनिया, वर्ल्ड की दुनिया है। और आपको पता है कि पाइथन को और एक्सेल को ना गूगल भी इस्तेमाल करता है, एप्पल भी इस्तेमाल करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप लोग 13 की एज में ये सीख रहे तो आपका फ्यूचर कितना सिक्योर होगा और आप कितना कमा सकते हैं, ये भी मैं लास्ट एंड में बता सकता हूँ, बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम लोग करते हैं रीनेम टेबल। इसका रीनेम टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने एरो पे क्लिक किया, रीनेम टेबल। अब यहाँ पर हमें ना लिख लेते हैं, जैसे डाटा लिख लेते हैं, चलें। डाटा भी है और नहीं भी है, चलें डाटा लिख दिया, ठीक है। कि हमारे पास किसी कोई चीज़ है ना, या फिर हमने दोस्त से बात किया, फिर हमने कोई नेम या एज ले लिए, ये भी एक डाटा है। उसके बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत से फ़िल्टर्स का ऑप्शन देगा, यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस देगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब आप नेम्स पे क्लिक करेंगे ना तो ये इस तरह करके शो करेगा। अच्छा, और जब आप नेम्स पे जब क्लिक करेंगे ना, तो जो सेम नेम वाले हैं ना तो उसको दिखाएगा, ठीक है ना, एक साथ। और या फिर जब आप यूँ करेंगे ना, व्यू ऑप्शन के अंदर भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर जाएँगे ना और ऐज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐज का भी दिखाएगा। अच्छा, अब जैसे जिसके यहाँ पर मैं जो जो अब आपने ऐज पे क्लिक किया ना, अब जिसकी सेम ऐज होगी तो उसका एक साथ ब्रैकेट में आएगा। अब मैंने कैसे किया, मैं आपको दोबारा शुरू से करा दिखा लेता हूँ। तो नेम्स को भी हटाते हैं, उसके बाद दोबारा जाके नेम्स को हटाते हैं, या फिर मैं सिंपल कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने कैसे किया, आपने इस पे क्लिक करना है व्यू पर, उसके बाद क्रिएट ग्रुप बाय व्यूज, व्यू पे आना है। उसके बाद आपको एज पे क्लिक करनी है, फिर नेम पे भी कर सकते हैं, लेकिन जिसकी एज सेम होगी ना तो एक साथ दिखाएगा। अच्छा देखिए, अब 7 जिसकी एज है ना, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है उसका, अब्दुल हादी। अब जिसकी 10th एज है
तो वो भी अकेला है, जिसकी 12 है वो भी अकेला है, लेकिन जिसकी 13 है ना, जो दो एक जैसे हैं, तो उनका क्या दिखा रहा है, एक साथ दिखा रहा है डाटा। तो इसको बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड डाटा। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनाइज का मतलब कि ठीक से बनाया हो डाटा को, और मैं यहाँ पर एक लाइन भी आपको बताऊंगा कि जब आप चैटबॉट या पाइथन से कोई एआई बनाएंगे तो इसके लिए एक लाइन में आपको बताता हूँ, एआई इज नथिंग बट ऑर्गेनाइज्ड डाटा। एआई कुछ भी नहीं है, बट उसके अंदर जो हम लोग उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो आपको उसको ना जो डाटा हमने दिया था ना, उसको दोबारा सही करके हमें वापस करता है। ये कैसे? क्योंकि करोड़ों लोग उससे बातें करते हैं, जिसकी वजह से वो लर्न करता है। तो एआई इज नथिंग बट ऑर्गेनाइज्ड डाटा। ठीक है ना, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अच्छा, यहाँ पर फिर जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ना, तो जब मैं अब मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ना नेम्स के ऊपर, और जब मैं ए टू ज़ेड सॉर्ट पे क्लिक करूँगा ना, तो इससे क्या होगा, इससे जब मैं ए टू ज़ेड सॉर्ट पे क्लिक करूँगा ना, तो जो ए से शुरू हो रहे हैं नाम पहले वो आएँगे, फिर जो बी, ए, बी, सी, डी इस तरह जो होंगे ना वो आएँगे। जब मैं ए टू ज़ेड करूँगा, सॉर्ट ए टू ज़ेड, तो यहाँ पर मैं जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए पहले आ रहा है अब्दुल्ला, उसके बाद क्या नाम है हमारे पास आर आ रहा है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है एस, क्योंकि देखिए ए बी सी डी ई एफ आर जी, तो आर आ रहा है उसके बाद हमारे पास एस आ रहा है, उसके बाद एम, उसके बाद एस आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये इस तरह का शो कर रहा है। अब जब मैं ईच पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर ए टू जेड सॉर्ट करूंगा, तो यहाँ पर आपको चेंजेस हो जानी चाहिए। तो बाय द वे यहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन क्या पता मेरे इसमें कोई मसला आया। अच्छा, ये चीजें हो गई हैं, ठीक है। अब पता है बात क्या आ रही है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, और जब आप इक्वल टू डालेंगे ना, तो मैजिक देखिए कि अब मैं आपको कहता हूँ अभी जितने, या फिर मैं इसको सारा कुछ टेबल से हटा के करता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। हाँ, इस तरह करके आपको सही समझ आएगी। तो सबसे मैं लाइन लगा लेता हूँ। यहाँ पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर मैं चलिए लगा लेता हूँ। टेबल फॉर्मेटिंग, शो टेबल ग्रिड लाइन्स, यहाँ पर ग्रिड लाइन्स बन गई हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप लोग के पास 2 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी से इसको मुझे बताएं कि इसका यानी कि इसको प्लस करें, जल्दी से यूं करके प्लस करें। अब आप लोग कहेंगे 2 सेकंड्स का टाइम है, कैसे करेंगे आप? इसका भी है, बस आप इधर कहीं पर भी इसके नीचे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे ना जब, तो यहाँ पर आपको आएगा सम यानी कि ऐड करना। जैसे ही आप सम लिखेंगे तो आपको वैसे भी आ जाएगा, वरना आप यहाँ पर भी सम का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सम उसने हमें सम करके दे दिया, और ये क्या दिया है मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा बड़ा करके। यहाँ पर उसने हमें दिया है 55 आंसर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इफ इट्स करेक्ट। तो 10 + 10 होता है 20, और 20 में 5 प्लस होते हैं ये होते हैं 5, और ये होते हैं 25। हमारे पास 25 यहाँ पर आ गया, और उसके बाद हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर 25 के बाद 30, और ये हमारे पास आ गया 32, और 32 के बाद आ गया है 42, और ये हो गया 42 के बाद 45, और 45 के अंदर जब हम 10 प्लस करते होते हैं 55, और इसने जल्दी कैलकुलेट करके हमें आंसर भी दे दिया। लेकिन अगर मैं यहीं पर भी आपको कहूँ कि इसको एवरेज निकालें, हम याद है हमने एवरेज निकालना सीखा था कि एवरेज कैसे निकालते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। आपको कोई कहे गैस का एवरेज निकालो और आपको एवरेज निकालना आना है, यहाँ पर आके बस वो डाटा पेज करें कि किस चीज़ का एवरेज निकालना है, नंबर से रेज उसका, और बस ये इज इक्वल टू जब लगाएंगे ना, जब आप इज इक्वल टू लगाएंगे ना, तो खुद ही एआई समझ लेगा कि ये एआई है उसका। तो एआई खुद ही समझ लेगा कि अच्छा आपने सम करना है, एवरेज करना है, क्या निकालना है। तो आप बस एवरेज पे क्लिक करेंगे और ये एवरेज आपको निकाल के दे देगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मैं करता हूँ इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर कहता हूँ सम नहीं करना यार, हमें एवरेज निकालनी है ना, उसकी हमें ट्रिक चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एवरेज। जैसे ही एवरेज लिखूंगा ना, तो यहाँ पर वैसे भी आ जाएगा। तो ये देखिए इसने एवरेज निकाल दी है। और कैसी देखें, यहाँ पर हमने पहले से तो इनको प्लस किए थे 55 थे, यहाँ तक किया था 55, और ये कितने लोग हैं 3 4 5। वरना अगर नेम्स ना हो आपके पास तो आप सिर्फ इनको भी कर सकते हैं कितने हैं 5 हैं, और फिर इनको प्लस कर लें। तो 55 और 5 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखिए इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 5 10 क्या होता है 50, और 5 11 होता है 55। तो हमारे पास इसका 11 आंसर आ गया। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे निकाला, और अगर आप बिना इसके कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज, मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, लेकिन आई होप सो कि किसी लोगों को कुछ कुछ लोगों को इतनी समझ नहीं आई होगी। और मैं इस पे रियली शॉक कि जो मेरी फर्स्ट लेक्चर से पहले वीडियो थी ना, उस पे 50 तक व्यूज आ गए थे, और मैंने सोचा नहीं था। बट जो मैंने लेक्चर्स डालना शुरू किए हैं इसके ऊपर,
पाइथन वगैरह पे उस पर इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, बट ये वाले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि दूसरा जो सिर्फ इंस्टॉलेशन था मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था, उस पर ज़्यादा व्यूज आ गए। तो हमारे इस प्लेलिस्ट जो मैं बना रहा हूँ, लेक्चर्स जो बना रहा हूँ, इसका हमारे पास जो टारगेट है ना, वो हमारा टारगेट है अराउंड 50 लाइक्स, क्योंकि अभी मैं इतना कोई वो नहीं हूँ कि मैं आप लोग को बड़े बड़े वो दूँ कि हमें इतने करना है। 50 लाइक्स इसका टारगेट है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अब इसका निकालते हैं, इसका निकाल लेते हैं, इक्वल टू लगाएंगे तो खुद डिटेक्ट करेगा। और अब हमें क्या कह रहा है कि काउंट है, लेकिन हम लोग इसका कहते हैं यार भाई सम हो सकता है, तो कह रहा है कि यार सम कर लेते हैं ऐसे। तो जब वो सम कर रहा है ना, तो यहाँ पर हमें कुछ दिखा रहा है, देखते हैं क्या दिखा रहा है। सम, तो यहाँ पर अच्छा, अब क्या पता आप लोग के पास भी इस तरह आए, देखते हैं क्या आंसर दिखा रहा है, क्योंकि मुझे शो नहीं कर रहा। अच्छा, क्या पता आपके पास भी इस तरह आए, और क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑर्डिनल है, तो ऑर्डिनल को हम इस तरह तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें एफ टी हटाना होगा उसका। तो मैं एफ टी जानबूझ के आपको लिए डाला था कि मैं मैं आप लोग को ये समझाना चाहता था, मैं चाहता था कि ये प्रॉब्लम आए ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। तो अब यहाँ पर ना मैं इसको कर लेता हूँ यूं, ठीक है। अब मैं इसके साथ कर देता हूँ, जो एफ टी है ना उसको मैं हटा रहा हूँ, इसको जल्दी हटा रहा हूँ मैं। तो ना यहाँ पर हमने एफ टी हटा दिया। अब देखते हैं, अब हम इसे करते हैं इजिकल। तो अब आप लोग के पास जो प्रॉब्लम आ रही होगी ना, जो आपने लेटर्स के साथ लिखा होगा तो रैंकिंग की तरह, तो वो अब नहीं आएगी आपको सर प्रॉब्लम। इजिकल टू लिखेंगे, अब इसकी एवरेज भी निकाल सकते हैं, हमने एवरेज निकाल लिया। अब हम एज हाइट की क्या निकाल लेते हैं, सम कर लेते हैं हाइट को। तो हाइट को हम करते हैं सम, तो यहाँ हमारे पास आता है 27.4। चलें देखते हैं इफ इट्स राइट। तो देखिए सबसे पहले 5 और 5 को प्लस कर, जो इजीएस्ट है पहले उसको कर लेते हैं। 5 5 10 होते हैं, उसके बाद ये कौन सा डिजिट है, आई थिंक ये 6 है। तो 10 के अंदर 6 प्लस किए तो ये हमारे पास हो जाते हैं 16। 16 के अंदर 7 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 23 आई थिंक सो। 23 के अंदर जब हम 4 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 27.4, और ये हमारे पास 27.4 आंसर आ गया। ठीक है, जैसे आज के लिए सिर्फ इतना था, कोई इतना लंबा हम लेक्चर नहीं बना रहे आज के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना था कि टेबल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद कि एआई का यूज करके आप लोग जल्दी से इज इक्वल टू लगा के बस आंसर कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एवरेज और सिर्फ सम का नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई का भी इसमें ऑप्शन है। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, हाउ टू मेक टेबल इन, एक सेकंड, हाउ टू मेक टेबल इन, यहाँ गूगल शीट लिखेंगे तो आपको एआई जो आजकल का निकला हुआ था आपको बता देगा कैसे गो फॉर्मेट। अच्छा, ये पता है आप कहेंगे हमने तो दूसरी तरीके से बनाया है, तो वो उसने इस तरीके से बनाया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एज, और यहाँ पर लिख लेता हूँ कुछ भी लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके इसको मैं कर लूँगा, यहाँ पर भी कुछ लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी कुछ लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ। या वैसे भी इस तरह भी बना सकते हैं दोबारा। तो उसने यहाँ पर ना सिर्फ क्या किया कि हमने इसको यूरोस को ना यूं किया, और उसको बस यूँ सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ पर कह रहा था कि यहाँ पर आप जाएँ फॉर्मेट, फॉर्मेट में जब आप जाएँगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपको इस सेक्शन में कन्वर्ट टू टेबल का। कन्वर्ट टू टेबल कर लें तो यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था आप उससे भी कर सकते हैं, और यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करके फॉर्मेट से जाके भी कर सकते हैं। तो चलें, ये आज के लिए इतना ही था, लेकिन मैं आप लोग को आंसर करना नहीं भूलूँगा, तो अभी मैं आपको आंसर कर लेता हूँ, डिलीट। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास आंसर वो कैसे आया था, हमने एवरेज कैसे निकाली थी। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर हमने हमने हमारी 11 एवरेज कैसे आई थी वो भी बताता हूँ। और मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि मैं आप लोग के कमेंट्स नहीं पढ़ता, तो प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें, तो मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई किया करूँगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके अंदर। और आपको डिस्कॉर्ड सर्वर जो मैंने बताया वहाँ पर भी आपको करना होगा कि आपको कोई अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वहाँ पर अपनी असाइनमेंट सेंड करनी है। अच्छा, अब टेबल को डिलीट कैसे करते हैं, आपको सिर्फ राइट क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट टेबल का आ जाता है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो ये कॉलम डिलीट हो गया। मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको डिलीट टेबल का करना है। मेरा माउस थोड़ा ख़राब है ब्रो, ब्रो मेरा मेरा माउस ख़राब है, वरना राइट क्लिक करता है टेबल डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, टेबल पे करना होता है, ठीक है।
अब हमने एवरेज कैसे निकाली और एवरेज निकाली कैसे? चलें इसको हम सारा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं और मैं यहाँ पर आपको पेंट पर इजीली समझा लूँगा। अच्छा, यहाँ पर अब मैं कर लेता हूँ इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। हमारे पास हैं ये नंबर सारे, है ना? तो देखिए, सबसे पहले हमने 12 को देखना है, हमने फिर 13 को देखना है, 17, 13 और 10 है ना? तो इनको हमने प्लस करना है। तो इसका तो हमने पहले से वो उसके अंदर एआई से हमने जल्दी से प्लस करवा लिया था, जो गूगल शीट के अंदर होता है। तो इसका आंसर हमें पता है भाई, इसका आंसर है 54 5 जब ऐड करते हैं, इसको सम करते हैं। अब हम देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर्स हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो नेम्स हमने लिखे थे उसको भी 5 काउंट कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि नेम्स नहीं होते, सिर्फ ये होते हैं, तो इसलिए नंबर्स को काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 है ये, और इसका क्या है, ये 5 है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने जैसे पाकिस्तान के स्कूल्स में भी यूँ करके करवाते हैं ना, 55 और 55, ठीक है? ये इसको मैं जल्दी से सही से लिख लेता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोग को समझ आए कि यूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 55, ये 55 है। अब 55 किसी टेबल में आता है 5 के टेबल में आता है, और इसके अलावा आई थिंक सो कि दूसरे टेबल में नहीं आता। तो 5 के टेबल में 5 टाइम्स क्या होता है, 50, इससे छोटा है। या फिर अगर कोई बड़ा नंबर तो उससे छोटा नंबर ढूँढना होता है, या फिर उसके जितना। तो 5 टाइम्स 50, लेकिन 5 11 क्या होता है, 55। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटर 5 5 11 होता है 55। तो मैं करता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये है 55, इसका आंसर है। 5 11 55 होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5, यहाँ पर लिखता हूँ 5 और 11 55। तो यहाँ जब इसको माइनस करते हैं तो आपको पता है 0 आंसर आता है। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आया है, वो है 11, यानी कि इसकी एवरेज 11 निकली है। लेकिन ये तो मैं आप लोग को जो डाटा अभी दिखा रहा हूँ, बहुत छोटा डाटा है। जब हम सीखेंगे उसके बाद हम सही रियल वाले डाटा पे जाएंगे, और वो कितने 4000 रोज का भी होता है। आपने उसे क्लीन करना होता है, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, तो बहुत कुछ करना होता है। आज के जो हमने किया ना, ये आप लोग का असाइनमेंट है, आप लोग की असाइनमेंट है। और आप लोगों ने इस तरह मुझे बनाकर कि कोई और नाम्स लिखने हैं, कोई और नेम्स लिखने हैं, ठीक है? और कोई और एज करने हैं, उसके बाद मुझे इस तरह ही बना के आपने देना है। और इसका आपको पता है हम चार्ट भी बना सकते हैं। आपने इसको क्लिक करना है, या फिर मैं यूँ कर लेता हूँ, इसको क्लिक करना है और इंसर्ट पे जाना है, और यहाँ पर आपको चार्ट पे क्लिक करना है। राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं कि आपके पास चार्ट भी आ गया है। तो देखिए, हम चार्ट का भी सीखेंगे, और जब हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन करेंगे तो हमारे पास वर्ल्ड का मैप आएगा चार्ट के अंदर। वो हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जब करते हैं तो अर्थ का आता है, लेकिन अभी हमारे पास अर्थ का कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ये हम बहुत बाद में करेंगे। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम शायद कर लें इसके बारे में, चार्ट्स के बारे में। लेकिन आज के लिए इतना बेसिक्स था, तो ठीक है। और अब मैं आप लोग को आंसर करने जा रहा हूँ कि हम लोग कितना कमा सकते हैं पाइथन से। पाइथन से हम लोग अराउंड कमा सकते हैं, कह सकते हैं आप लोग 1 से 1.5 करोड़ कमा सकते हैं, अगर आप बहुत माहिर हो जाए आप पाइथन के अंदर। 1 से 1.5 करोड़, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है इस वक़्त। और एक्सेल से आप कमा सकते हैं अराउंड 4 या 5000 पर मंथ कमा सकते हैं। फिर 4 या 5000, ये तो एक बिज़नेस की तरह है, तो इसलिए अगर जो आपको ऑर्डर देगा आप उसके लिए सही करके देंगे पाइथन एक्सेल के अंदर, तो आप हम 5000 के अराउंड अराउंड पर डे भी कमा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जब आप जाएँगे और लिखते हैं हाउ मैनी कैन अर्न फ्रॉम पाइथन इन 25 इन पाकिस्तान लिख लेते हैं, लेकिन जर्मनी में इसके बहुत हाई रेट चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिखा रहा है 3.38 मिलियन। तो आप खुद देखिए 3.38 मिलियन कितने हैं। यहाँ पर आप और भी दिखा सकते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि 28 1.6 66 पर मंथ भी आप कमा सकते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट है ना, आप कम देख आप सोच ही नहीं सकते यार। जिनके अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जर्मनी, अगर लिखता हूँ मैं जर्मनी में हूँ इस वक्त,
तो जर्मनी में 53,000 से लेके 75,000 से लेके पर ईयर आप अच्छा ये 1000 वर्ल्ड 1000 नहीं यूरो का 1000 है और 1 यूरो जो है पाकिस्तानी इज इक्वल टू 3 यूरो होते हैं और 1000 इक्वल टू होते हैं 3 या 4 लाख होते हैं पाकिस्तानी। तो 75,000 कितनी बड़ी अमाउंट है और पाकिस्तान में भी इतनी बड़ी अमाउंट आपकी बन रही है पाइथन से और आपको क्या चाहिए। और तो और ये सिर्फ पाइथन है, CSS HTML में वो भी आपको सिखाऊंगा और वो भी सीख जाएंगे तो आप क्या ही बात है। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एक्सेल। अच्छा, एक्सेल के साथ हम जर्मनी में कमा सकते हैं टोटल अर्निंग 49 टू 50 यूरो। ये 50 यूरो पाकिस्तानी होते हैं 15,000। 63 भी कमा सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में देते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान में हम लोग इस वक्त कमा सकते हैं 30,000 प्लस। 30,000 प्लस हम एक्सेल से कमा सकते हैं। और अच्छा ये सिर्फ अभी उसकी अच्छा 1.1 मिलियन भी कमा सकते हैं। ये इस तरह नहीं है कि आपको पर मंथ आते रहेंगे, जिस दिन आपका ऑर्डर आएगा उस टाइम आप कमा सकते हैं। यानी कि अगर आप हर रोजाना का एक ऑर्डर ले तो आप 30 डेज के अंदर आप खुद ही सोच सकते हैं कि आप कितनी बड़ी अमाउंट बना सकते हैं। और आप कहेंगे भाई हम तो काम थोड़ा करते हैं बातें ज्यादा करते हैं, जैसे हमने इसे थोड़ा सा काम किया हमने ज्यादा बातें की। तो ये भी हमारे जो फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर है ना, तो ये भी हमारा वार्म अप चल रहा था, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में भी समझा रहा था इसके बारे में। और जब हमारा थर्ड से जो लेक्चर स्टार्ट होगा ना वो स्ट्रिक्टली लेक्चर होगा और उसके अंदर हम सही से समझेंगे कि इसको क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इस सारा हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।